नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है, उसके संदर्भ में हमने वर्ष भर के जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक है जो परीक्षा में आ सकते हैं उनको ध्यानगत रखते हुए हमने अपनी कक्षा को फ्रेम किया है। और इस कक्षा की विशेषता ये होती है कि जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट से हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। बहुत 4 से 5 मिनट का वीडियोस होता है और उस टॉपिक से आधारित हम प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं ताकि उस जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उस पर एक हमारी मजबूत पकड़ बन सके। तो आज हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे लोकसभा में आचार समिति। क्या होती है आचार समिति, लोकसभा में आचार समिति क्यों चर्चा में है, इससे संबंधित आइए एक प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। बात करते हैं लोकसभा में आचार समिति की। अक्टूबर में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के एक मौजूदा सदस्य के खिलाफ शिकायत को सदन की आचार समिति को भेज दिया है। अक्टूबर 2023 में लोकसभा के एक सदस्य के आचरण के खिलाफ शिकायत को सदन की आचार समिति को भेज दिया है। अब लोकसभा में आचार समिति का गठन पहली बार वर्ष 2000 में किया गया था। आचार समिति किससे संबंधित होती है? अगर कोई सदस्य कोई ऐसा काम करता है जिससे लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि यह काम संसदीय जो क्रियाकलाप है उसके आचरण के अनुरूप नहीं है, तो वह किसको भेजेगा? उसकी शिकायत को आचार समिति के पास भेजेगा और वह उस पर डिसीजन लेगी। वही बात कह रहा है कि जो आचार समिति लोकसभा में है उसका गठन वर्ष 2000 में पहली बार किया गया था और लोकसभा की नियमावली के अनुसार लोकसभा आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं। जो लोकसभा आचार समिति होती है उसमें कुल 15 समिति होते हैं। यह हम नहीं, लोकसभा की जो नियमावली है और जो उसमें लोकसभा की आचार समिति से संबंधित जो बातें बताई गई है उसमें बताया गया है कि इसमें 15 लोग होते हैं और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जो 15 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब पूछेगा कि जो आचार समिति होती है लोकसभा की उसके अध्यक्ष, उसकी जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन होता है या अपॉइंटमेंट होता है या इलेक्शन होता है? तो हम जानते हैं कि उनकी नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब समिति क्या करती है? लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगी और उसे समय समय पर इसमें संशोधन एवं बदलाव करने का अधिकार होगा। लोकसभा में जो आचार समिति के सदस्य हो गए या जो आचार समिति क्या होगी वह उनके लिए, सदस्यों के लिए आचार संहिता मतलब क्या नियम कानून होंगे, आपका तरीका क्या होगा बात करने का, सदन में अपनी बात करने का, किस किस प्रकार के आपको अनुशासन में रहते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लेना होगा, इसका निर्माण, उसके लिए नियम कानून, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी लोकसभा के आचार समिति की होती है। समिति लोकसभा की कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य द्वारा किए गए अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायतों की जांच करती है। यह समिति क्या करती है? लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अगर कोई लोकसभा का सदस्य अनैतिक आचरण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है, उनकी शिकायतों की जांच करती है कि शिकायत सही है या गलत है। आइए आगे हो जाती है। अगर कोई लोकसभा का सदस्य लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कोई अनैतिक आचरण उसका होता है तो वह आचार समिति के पास शिकायत होती है। आचार समिति उसकी जांच करती है और जांच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एक रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति या असहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। अर्थात जो आचार समिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति के रूप में अपना कार्य करती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्रथम बार लोकसभा आचार समिति का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। इसका काम ही होता है कि सदन की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के दौरान सदस्यों के जो आचरण होते हैं उसकी नैतिकता और अनैतिकता की जांच करना। बस यह मामला इसलिए चर्चा में आया था कि पिछले वर्ष अक्टूबर में एक लोकसभा सदस्य के खिलाफ शिकायत किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भेजी गई थी आचरण समिति को। तो हम जाने कि आचरण समिति क्या होती है। आचरण मतलब आचार समिति क्या होती है। अब आइए इस पर एक प्रश्न को हम देखते हैं। समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए हैं, ए असर्टन और आर उसका रीजन। क्या यह कथन है या रीजन की पुष्टि करता है या वही कारण है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। और लोकसभा अपने सदस्यों में से ही प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। यह दोनों कथन सत्य है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ए और आर दोनों सही है, आर ई की सही व्याख्या है, गलत है। ए और आर दोनों सही है,
और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो गया। ये रहा आज जो हमारी समिति है, लोकसभा की आचार समिति कब लागू हुई, प्रथम बार इसका गठन कब हुआ, क्या क्या यह काम करती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, जो समिति प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को भेजती है उस प्रस्ताव के बाद क्या होता है, अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, इन तमाम मुद्दों पर हमने अपनी बात रखी। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़े, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।